first year MBBS student at GMC Haldwani. Welcome to my channel. Thank you so much for visiting. I wish for your good health and well-being. So in today's video I will tell you how I managed BSc with my NEET preparation. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि मेरे BSc में जो मार्क्स बने थे वो थे 77%। मेरे जो BSc का जो रिजल्ट आया था वो भी मैंने इस चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो। उसमें मैंने बोला था कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैंने BSc कैसे मैनेज की अपनी NEET प्रिपरेशन के साथ। मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को इस पर वीडियो बनानी ही चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम पास हो चुका है बट मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि मुझसे बहुत बच्चे पूछ चुके हैं और मैं वीडियो नहीं बना रही थी इस टॉपिक पे। तो मैंने सोचा आज का टॉपिक यही रखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं BSc बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मेरे को स्टार्टिंग से ही MBBS करनी थी। मुझे ऐसा था कि अगर मैं MBBS, अगर मेरा नीट क्लियर नहीं होगा तो मैं दूसरा मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ नीट से मतलब है। लेकिन वो मेरा थर्ड ड्रॉप था, और थर्ड ड्रॉप के साथ ना आपको अंदर से सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि यार अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। सो थर्ड ड्रॉप होने की वजह से, एक सेल्फ डाउट की वजह से मैंने BSc का फॉर्म भरा और एक पास ही के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने उसी टाइम पे BSc फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए थे, और उसने बताया था मुझे कि BSc फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है ना वो 11th-12th का ही जैसा होता है। उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन मैक्सिमम सिलेबस वही होता है जो 11th-12th का सिलेबस था हमारा। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। सो PW सेलिब्रेट कर रहा है 3 years ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27th of May एज इट्स फाउंडेशन डे, और वो इसमें लेकर आए हैं मेगा ऑफर्स, मेगा लॉन्चेस, जो कि 2 जून तक वैलिड है। सो इन्हीं ऑफर्स के साथ PW लेकर आया है बहुत अमेजिंग बैचेस आप सभी के लिए। सो उनमें से ही एक बैच है अर्जुना नीट 2.0 2024 बैच। ये कंप्लीट 11th बोर्ड और नीट सिलेबस बैच होगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 29th of May से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। वीकली 6 days क्लासेस होंगी और पर डे 2 क्लासेस होंगी, और इसमें मिल रहे होंगे आपको DPP, मॉक टेस्ट और भी बहुत कुछ। सो ये बैच आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 3900 रुपीज में, और इसमें आप कूपन कोड PN150 यूज करके 150 रुपीज का डिस्काउंट पा सकते हैं, और भी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। अगला बैच जो PW लेकर आया है वो है यकीन 2.0 बैच। ये है इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर बैच, जो कि होगा आपका रोड मैप 250 से 650 तक का। ये बैच उन बच्चों के लिए है जो नीट 2024 क्रैक करना चाहते हैं और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं। बैच 18th of May से स्टार्ट हो चुका है, और इस बैच का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3900 रुपीज, और इसमें भी आप मेरा कूपन कोड PN150 यूज करके इंस्टेंट 150 रुपीज का डिस्काउंट पा सकते हैं। बैच में 6 days क्लासेस होंगी, हर दिन 3 क्लासेस होंगी और हर क्लास 2 hours की होगी। इस बैच के साथ आपको 2 sets ऑफ टीचर मिलेंगे, टीम अल्फा और टीम लेजेंड। आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से किसी भी टीचर को चूज कर सकते हैं। संडे टू संडे आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। जो भी आपको DPPs मिल रही होंगी उसके वीडियो सॉल्यूशन आफ्टर एवरी लेक्चर ऐप पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट और माइंड मैप्स के थ्रू आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, और बात यहीं खत्म नहीं होती है। इस बैच के साथ साथ आपको यकीन 2023 के 1.0, 2.0 और 3.0 और यकीन 2024 के 1.0 बैच फ्री में मिल रहा होगा। मतलब कि आपको 5 बैचेस मिल रहे हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड, टेस्ट एनालिसिस और PW मेंटरशिप बाय थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स, ये सब कुछ आपको इस बैच के साथ मिल रहा होगा। और हाँ, एक बात और, ये बैच अब हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है एज यकीन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज में, और इसमें भी आप कूपन कोड PN150 यूज करके 150 रुपीज इस बैच के प्राइस से और कम करके इस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगला बैच जो PW लेकर आया है वो है लक्ष्य नीट 2.0 2024 बैच। ये कंप्लीट 12th बोर्ड और नीट 2024 फोकस्ड बैच है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 12th of June से, और इस बैच में कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस कवर कराया जाएगा। ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 3900 रुपीज में मिल रहा है, और जैसे कि आपको पता ही है, आप कूपन कोड PN150 यूज करके इंस्टेंट 150 रुपीज का डिस्काउंट पा सकते हैं। ये तो बात हो गई बैचेस की, बट अब आप PW की बुक्स भी परचेज कर सकते हो, जो कि Amazon पे अवेलेबल है। तो ऐसे ही PW ने लॉन्च की है एक बुक, जो कि है नीट 36 ईयर। ये बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 100% एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा सॉल्व होंगे। पास 36 ईयर की ऑल नीट एंड AIPMT के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब इसमें कवर्ड होंगे। इनका सॉल्यूशन 100% एंटी आंसर की से वेरीफाइड होगा। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दूंगी, जिसमें क्लिक करके आप ऊपर दिए गए किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हो। और हाँ, उसमें मैंने Amazon का लिंक भी दिया है, जिसमें क्लिक करके आप ये बुक भी परचेज कर सकते हो। और हाँ, किसी भी बैच के सब्सक्रिप्शन को लेने से पहले आप कूपन कोड PN150 यूज करना मत भूलना, जिससे आपको 150 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट को लेने के बाद ही किसी भी बैच में इनरोल करना, ठीक है।
सो वेट क्यों कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाओ और अपने कन्वीनियंट बैच में इनरोल करो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बात आती मैंने सब्जेक्ट कौन कौन से चूज़ किए थे, तो मैंने सब्जेक्ट चूज़ किए थे जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। इनको चूज़ करने का रीज़न यही था कि अपनी नीट प्रिपरेशन में मैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तो पढ़ी ली थी, तो मैंने सोचा कि सब्जेक्ट भी ऐसे ही चूज़ करती हूँ जो मुझे कुछ हटके ना पढ़ना पड़े, अपने नीट से अलग मुझे कुछ हटके ना पढ़ना पड़े। बीएससी के लिए मैंने ऐसे सब्जेक्ट चूज़ किए थे। अब बात आती है कि मैंने कॉलेज तो ज्वाइन कर लिया, एडमिशन तो ले लिया, वहाँ अटेंडेंस भी तो मैटर करेगी ना। मैं तो नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ और मेरा फुल फोकस नीट है। बीएससी मैंने ऐसे ही, क्योंकि मेरे को एक सेल्फ डाउट था इसलिए मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया, लेकिन मेरा मेन गोल तो था मेरे को नीट क्रैक करना है। तो मैंने एडमिशन ऐसी जगह लिया जहाँ अटेंडेंस उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। अगर मैं आपको सच में बताऊँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के टाइम पे, अपने एग्जाम टाइम पे और प्रैक्टिकल्स के टाइम पे ही कॉलेज गई हूँ। इसके अलावा मैं अपने कॉलेज गई नहीं और मुझे उस कॉलेज के बारे में ना ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। जब मैं एग्जाम देने भी जाती थी, मैं एग्जाम देती थी और वापस आ जाती थी, बस मुझे और बाकी उससे कोई मतलब ही नहीं रहता था। जो क्लासमेट्स हैं वो कौन कौन है मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने उसी कॉलेज से बीएससी की हुई थी, तो वो एक लड़की को जानती थी, तो उन्होंने मुझे उसका नंबर दे दिया था जो मुझे वहाँ के प्रैक्टिकल्स के बारे में बता देती थी कि प्रैक्टिकल्स क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल में मुझे बनाना है, प्रैक्टिकल फाइल मुझे कैसे बनानी है और क्या क्या लगेगा प्रैक्टिकल फाइल में, वो मुझे सब कुछ बता दिया करती थी। कॉलेज के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती थी मुझे वहाँ से मिल जाती थी। मैंने एडमिशन तो लिया हुआ था कॉलेज में, लेकिन ना मेरे को एक टाइम पर मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने बीएससी का भी फॉर्म भरा हुआ है। मैं नीट पे इतने ज़्यादा फोकस थी ना उस टाइम पे कि मुझे याद ही नहीं था कि मैंने बीएससी का भी फॉर्म भरा हुआ है। और कॉलेज के बारे में मुझे तब पता चलता था जब मैं व्हाट्सएप ऑन करती थी, क्योंकि मैंने जिस लड़की का मुझे मेरी फ्रेंड ने नंबर दिया था उसके थ्रू मैंने जो कॉलेज के जितने भी ग्रुप्स थे ना, मेरी क्लास के जितने भी ग्रुप्स थे उनमें मैंने उससे कहा था कि मुझे ऐड करवा दे, तो उसने मुझे ऐड करवा दिया था। कॉलेज की इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी उन ग्रुप्स से मिलती थी और उन ग्रुप्स को देख के मुझे याद आता था कि हाँ यार मैं बीएससी भी कर रही हूँ साथ में। अब बात आती है कि मैंने पढ़ा क्या। अब अगर फॉर्म भरा है तो एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे ना। एग्जाम आएंगे तो मैं ये तो नहीं कर सकती कि मुझे एग्जाम ही नहीं देना, फॉर्म भरा है तो एग्जाम देना ही पड़ेगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जब मेरा नीट का पेपर होने वाला था ना, उससे 1 महीने पहले मेरे जो ये एग्जाम थे ना, कॉलेज के एग्जाम, वो स्टार्ट हो गए थे। और मेरे को इतनी टेंशन हो गई कि मेरे कॉलेज के एग्जाम भी चल रहे हैं और मेरे को नीट के लिए प्रिपेयर करना है। 1 महीना बचा है, 1.5 मंथ पहले, शायद 1 महीना भी नहीं, 1.5 मंथ पहले कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। अब मुझे टेंशन थी कि मैं कॉलेज के लिए पढूं या अपने नीट के लिए पढूं, बट मुझे पता था कि सिलेबस तो वही है जो 11th 12th का है और मुझे लाने पासिंग मार्क्स है। तो मुझे ऐसा तो नहीं है कि मुझे टॉप करना है बीएससी में, मुझे पासिंग मार्क्स लाने हैं, उतने कितना मैं पढ़ लूँगी। पेपर से 1.5 मंथ पहले ना हमारी यूनिवर्सिटी की मैंने बुकलेट निकलती है जिसमें वो सिलेबस बता देते हैं कि सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसमें देखा, अब मेरे थे जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट थे, तो हर एक सब्जेक्ट के मेरे 2-2 पेपर होने थे और उनका सिलेबस मेरे पास मिल गया था मुझे कि उसमें सिलेबस क्या क्या आना है। तो मैंने वो बुकलेट ली और उसमें टिक किया कि जो जो मैं पढ़ सकती हूँ, जो 11th 12th में जो जो टॉपिक्स हैं मैंने उन्हें टिक किया कि कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें जो मैं कर सकती हूँ, जो मुझे आते हैं। तो वो मैंने टिक किया, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने पढ़े हुए थे 11th 12th और वो सफिशिएंट थे कि मैं पासिंग मार्क्स ले आऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ इन्हीं को पढ़ूंगी, मैं बाकी सब नहीं देखूंगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखूंगी, जितना मुझे आता है मैं उतना लिख के आऊंगी, जितना 11th 12th का सिलेबस है, जितना इसमें दिया हुआ है मेरी एनसीईआरटी में या मैंने जितने भी नोट्स बनाए हुए हैं इन टॉपिक्स के, उनको पढ़ के जाऊंगी और उन्हीं को लिख के आ जाऊंगी। और अगर ये टॉपिक आएंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं यही सोच के अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो मैं क्या करती थी, मतलब कि मेरे एग्जाम के बीच में ना 1 या 2 दिन का गैप रखते थे। किसी किसी पेपर के बीच में 1 दिन का गैप होता था, किसी किसी पेपर के बीच में 2 दिन का गैप होता था। तो उन्हीं गैप्स में मैंने अपने कॉलेज के एग्जाम के लिए पढ़ा हुआ है। मैं देख लिया करती थी जो टॉपिक्स मैंने उस पेपर के लिए टिक किए होते थे उनको मैं पढ़ लिया करती थी और जाके मैं पेपर दे आया करती थी। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे थे। मेरे को अपनी फ्रेंड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गए थे जो पिछले साल के उसने पेपर दिए थे। मैंने उनमें देख लिया था किस तरीके का फॉर्मेट आता है, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। तो मैं उसको भी देख के गई थी कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, कितने नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो उससे भी मेरी बहुत हेल्प हो गई थी। जब एग्जाम खत्म हुए, अब उसके बाद मेरे प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले थे। मैं बस प्रे कर रही थी कि पहले मेरा नीट का एग्जाम हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिकल होंगे। लेकिन मेरी प्रैक्टिकल की डेट रिलीज हुई और इस शीट में जो प्रैक्टिकल्स थे वो मेरे नीट के एग्जाम से पहले के थे और मैंने प्रैक्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं बनाए हुए, क्योंकि मैं ये लेके चल रही थी कि प्रैक्टिकल नीट के एग्जाम के बाद होंगे तो मैं तब बना लूंगी। एक तरफ से मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना था, एक तरफ से मुझे प्रैक्टिकल्स भी बनाने थे। तो कुछ मैंने अपने प्रैक्टिकल्स दीदी को अपनी बनाने के लिए बोल दिया और कुछ प्रैक्टिकल्स मैंने खुद बनाए। जैसे तैसे करके मैंने प्रैक्टिकल्स बनाए और मैं प्रैक्टिकल्स दे के भी आ गई। और मुझे ना बीएससी के एग्जाम के लिए डर ही नहीं लगा, पता नहीं क्यों। ना मुझे जब मैं एग्जाम देने जाती थी तब डर लगता था, ना मैं जब प्रैक्टिकल देने जाती थी तो मुझे तब डर लगता था। मुझे डर शायद इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे बीएससी मैटर ही नहीं करती थी मेरे लिए। क्योंकि एट द एंड मुझे नीट से ज़्यादा, मैं नीट पे ज़्यादा फोकस थी और मुझे था कि मैं नीट क्रैक कर जाऊँ। ये बीएससी तो होती रहेगी, ये बीएससी तो मैं कर ही लूँगी, अगर नहीं भी होगा तब भी चलेगा, ऐसा था। इसलिए मुझे डर भी नहीं लगता था बीएससी के, ना एग्जाम में डर लगा ना प्रैक्टिकल्स में। अब जैसे तैसे करके मैं एग्जाम भी दे आई, प्रैक्टिकल्स भी दे आई
और एट द एंड मेरा नीट का एग्जाम भी हो गया और मैंने नीट भी क्रैक कर लिया। तो मेरे नीट का रिजल्ट ना मेरे बीएससी के रिजल्ट से पहले आ चुका था और मुझे पता था कि मेरा एडमिशन तो हो ही जाएगा मेडिकल कॉलेज में। और जब नीट का रिजल्ट निकल गया तो उसके कुछ दिन बाद मेरे बीएससी का रिजल्ट भी आ गया था। तो जब मैंने अपना स्कोर चेक किया तो मेरा स्कोर बन रहे थे 77.5% और मैं बहुत खुश थी। बीएससी का जो रिजल्ट था वो मेरे लिए मैटर भी नहीं करता था, ना मुझे एग्जाम मैटर करते थे, ना प्रैक्टिकल्स, ना मुझे उसके लिए डर लग रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया और मैं पास हो गई तो मुझे खुशी हो रही थी। जो मैंने नहीं करना है लेकिन फिर भी कर लिया था बीएससी, उसमें भी मैं पास हो गई तो मुझे खुशी हो रही थी। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि वो नीट के साथ बीएससी करें या ना करें। जिन्होंने नीट के लिए फर्स्ट ड्रॉप लिया है ना, उन्हें अपना फोकस सारा का सारा नीट के लिए रखना चाहिए, बाकी चीज़ों में नहीं लगाना चाहिए अभी दिमाग। लेकिन बाकी बच्चों को जिन्होंने एक से ज़्यादा ड्रॉप ले चुके हैं, मैं उन्हें बस यही बोलूँगी, अगर आपको लगता है आप मैनेज कर सकते हो बीएससी अपने नीट की प्रिपरेशन के साथ, तभी करना। बीएससी भी कुछ ऐसे हाई फाई कॉलेजेस से मत करना, किसी भी हाई फाई कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि वहाँ आपकी अटेंडेंस भी मैटर करेगी और आपको अपनी पढ़ाई को छोड़ के वहाँ अटेंडेंस के लिए जाना पड़ेगा। उससे आपकी नीट की प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो कोई ऐसी जगह एडमिशन अगर आप ले सकते हो जहाँ वो कॉलेज में इतना ज़्यादा अटेंडेंस मैटर ना करती हो, और अगर आप कर सकते हो अगर नीट के साथ अपनी बीएससी को भी मैनेज, तो आप कर सकते हो। क्योंकि मैंने सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए थे तो मुझे उसी का एक्सपीरियंस है, मुझे बाकी का एक्सपीरियंस नहीं है। उसी का एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो अगर हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों का ही है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।